लेकिन एक और दिग्गज हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। अजय जी हाँ, हमारे साथ बाजार के काफी अनुभवी वॉइस आनंद राठी खुद जुड़ रहे हैं। आनंद राठी जी, गुड मॉर्निंग। 18 ऑफ स्वदेश पे आज काफी खास दिन है, बजट 2023। आज हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले आपकी ओपनिंग रिमार्क्स में जानना चाहूंगा, जैसे संदीप बता रहे थे हमारे साथ स्टूडियो में बैठे, कि बाजार की पोजिशनिंग इस बजट के पहले काफी डर की है और नर्वसनेस की है, बहुत सारे कारणों की वजह से। आपने तो इतने सारे बजट देखे हैं, कितना भी हम कहें कि ओवर द इयर्स बजट की इंपॉर्टेंस बाजार के लिए कम होती आ रही है, लेकिन एक इवेंट तो है। आप कैसे देखते हैं बाजार को इस समय, बजट के जस्ट पहले? ये बिल्कुल ठीक आप कहते हैं कि बजट चूंकि पहले बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस पर्टिकुलरली ऑन द कस्टम्स एक्साइज, वो फार रीचिंग चेंजेस आते थे हैविंग इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रीज। अब वो कम हो गया, परंतु एक वो पुराना इवेंट का जो एक है कि इवेंट होती है, लोगों का अटकलें जो रहती हैं कि क्या होगा नहीं होगा, जो भय रहता है। एक तो ऑब्वियसली जब मार्केट बजट के पहले अगर थोड़ा नीचे चला जाता है तो भय बढ़ जाता है। ऑल्सो हमेशा ये चलती है कि भाई कैपिटल गेन्स में क्या होने वाला है, इनकम टैक्स में क्या होने वाला है। तो ये चीजें, एनीथिंग विच इज अननोन इट क्रिएट्स एंग्जाइटी, एंड एंग्जाइटी ब्रिंग्स दिस सॉर्ट ऑफ फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल। पर जैसे आपने कहा, मेरा बिल्कुल ये मानना है कि धीरे धीरे बजट जो है, दिस इज एन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा इंपैक्ट नहीं आता जिससे इकोनॉमी में बदलाव, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं, कई बार बजट इज ए प्लेटफॉर्म टू अनाउंस मेनी रिफॉर्म्स, तो वो उसका सेंटिमेंट इफेक्ट डेफिनेटली आता है। परंतु रिफॉर्म्स इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहता है। तो धीरे धीरे बजट का इफेक्ट एक्चुअल मार्केट्स पे जो है वो कम होने लगेगा। 2-4 दिन रहता है उसका असर, उसके बाद आई थिंक मार्केट हैज टू वर्क ऑन द फंडामेंटल्स। राठी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चीज और, जो बाजार के कई बार पार्टिसिपेंट्स परेशान भी होते हैं, और ये लगातार हम भी बात करते हैं कि एफआईज के फ्लोज कितने हैं, एफआईज के फ्लोज हैं नहीं है, एफआईज की बिकवाली जारी है। लेकिन जिस तरह के गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर इंडिया के लिए चल रहे हैं, चाहे आप फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, टैक्स कलेक्शन की बात करें, एक्सपोर्ट फिगर्स की बात करें, अगर एफआईज की फ्लोज नहीं भी आते, डीआईज जो लगातार अब तक निगेट करते रहे हैं उस सेलिंग को भी, जो इतना बड़ा कुशन देते रहे हैं भारतीय बाजारों का, वो सेंटिमेंट भी अगर बना रहता है डीआईज की तरफ से, तो भारतीय बाजारों के लिए कितनी बड़ी बात रहेगी? देखिए, एफआईज जो फ्लो है, एक तो ये समझिए कि पिछले 15-20 सालों में उसका भी इन्फ्लुएंस मार्केट में बहुत कम हो गया है। हमने पिछले साल में देख लिया कि 25-30 बिलियन डॉलर निकलने के बाद भी मार्केट में यहाँ इतना इन्फ्लो एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि जब खुद की सेविंग्स बढ़ती है कंट्री की, क्योंकि दैट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द मार्केट। अपनी जो सेविंग्स आएगी, और मेरा ये भी मानना है कि पैसा क्यों नहीं आएगा, आई थिंक द मनी चेजेस अर्निंग्स वर्ल्ड ओवर, द सेविंग्स चेजेस अर्निंग्स। आज इंडिया की इकोनॉमी सबसे बढ़िया कर रही है दूसरे देशों के मुकाबले। इस समय मेरा मानना स्वाभाविक है कि पैसा, देखिए वैल्यूएशन लोग कंपेयर करते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में ये पी मल्टीपल है ये, परंतु जो कंट्रीज की ग्रोथ ज्यादा होती है, वी हैव सीन एवरी कंट्री ड्यूरिंग दैट फेज हैड वेरी हाई पी मल्टीपल्स। तो मेरा ये मानना है कि धीरे इस साल फिर से पैसा आएगा। पुराना भी एक्सपीरियंस देखिए, जब जब भी बहुत पैसा किसी साल में गया है, उसके अगले 2 सालों में खूब इनफ्लो वापस आया है, क्योंकि आई थिंक नोबडी कैन इग्नोर दी पार्टिसिपेशन इन इंडियन मार्केट। इसलिए मेरा ये मानना है पैसा फ्लो, एफआईज का फ्लो आएगा। होपफुली मे बी अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी करी तो और जोरों से आ सकता है। सो नथिंग टू बी फियर अबाउट दैट टू माय माइंड। बिल्कुल आनंद राठी सर, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, गुड मॉर्निंग। एफआईएस का फ्लो आएगा और उम्मीद यही हम लगा कर चल रहे हैं, लेकिन बजट के लिहाज से भी उम्मीदें कई सारी है और पीएलआई स्कीम पर भी फोकस रहेगा। बजट पीएलआई स्कीम को स्ट्रेंथन करने पर भी फोकस कर सकता है, इसे एड्रेस किया जाएगा, और इसे एड्रेस करने के लिए तो कई सारी इंडस्ट्रीज को इसके स्कोप में लेकर आना पड़ेगा। आपकी राय यहाँ क्या होगी? नहीं, बहुत अच्छा, ये पीएलआई का जो शुरुआत की है सरकार ने, बहुत अच्छा किया है। देखिए, अब चाइना +1 की जो थ्योरी, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि दुनिया में लोग चाहते हैं कि भाई एक बेस इंडिया में भी बने, और उसके लिए चूंकि अपने कई चीजों में कॉम्पिटिटिवनेस की कमी है, इसके लिए सम इंसेंटिव्स आर नेसेसरी। तो मैं गवर्नमेंट को रियली क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने पीएलआई स्कीम को जोर से बढ़ाया, और इस बजट में और जोरों से बढ़ सकती है, क्योंकि अब जैसे जैसे अपने देख रहे हैं, अपने को एक्सपोर्ट्स बढ़ाना बहुत जरूरी है, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बड़ी इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, वो पीएलआई के जरिए लाना आवश्यक है। तो इसलिए बजट डेफिनेटली पीएलआई के लिए अच्छे मेरे ख्याल से प्रपोजल्स लेके सामने आएगा। राठी जी, आप तो देश भर के बहुत बड़े बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स से लगातार बात करते रहते हैं, आपका कारोबार ब्रोकिंग में भी है,
वेल्थ में भी है। ये देखिए शानदार विजुअल्स आ रहे हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों विमेन, उनके पिक्चर्स इस समय आ रहे हैं। वो फोटोग्राफ खिंचवा रही हैं इस बजट को पेश करने से पहले। हाँ राठी जी, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आपके पास अपने क्लाइंट्स के फॉर्म में, वेल्थ में भी, अपने ब्रोकिंग बिजनेस में भी इतने बड़े बड़े आप HNI से बात करते हैं। अगर आप कुछ हमें एक व्यू दे, वो आपसे क्या चर्चाएं कर रहे हैं? लास्ट 1-1.5 महीना 2 महीना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा बाजार से, कुछ अगर फीडबैक दे। एक फीडबैक ये है कि बाय एंड लार्ज अभी कॉन्फिडेंस लेवल इकोनॉमी और मार्केट्स में पिछले सालों के मुकाबले HNI इसका बढ़ा है। और उनका ये मानना है कि अभी जब भी कोई मौका मिले, जब भी मार्केट नीचे आए, उस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने देखा हमारे इन्वेस्टर जब भी ऐसा मौका आता है कि मार्केट 2-3-4% नीचे जाते हैं, वो पैसा और लगाते हैं। किसी में ये घबराहट नहीं थी कि भाई माल बेचना है। ये हमने HNI में नहीं बिल्कुल किया। अच्छे समय में दे बिकम लॉन्ग टर्म। सबके थिंकिंग है कि लॉन्ग टर्म बने रहेंगे, पैसा बनेगा, और जब भी मौका है, जब भी मार्केट मौका दे नीचे जाए, उस समय जरूर और इन्वेस्टमेंट एडिशनल करना चाहिए। ये एक चेंज जो है पिछले कई सालों में हम लगातार देखते आ रहे हैं, और ये एक अच्छा है। इट्स ए गुड ओमेन फॉर मार्केट्स आल्सो। जी राठी जी, आप क्या बता रहे हैं उनको? क्योंकि मुझे पता है, मेरे को एक खबरी छोटी सी चिड़िया ने बताया कि जब बाजार में बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें आती हैं तो आप खुद कॉल करते हैं और आप खुद बाजार का जायजा लेके खुद अपने द्वारा बताते हैं कि भाई क्या लेने वाला समय है, घबराएं नहीं, पोजीशन बनाए रखें, कहाँ कम कर दें पोजीशन, कहाँ ज्यादा कर दें, क्या माहौल है। अभी भी आप काफी हैंड्स ऑन है। क्या ये मेरी खबर सही है? नहीं, देखिए, मैं इंडिविजुअली शायद कॉल नहीं करता हूँ, पर आपके जरिए ज्यादा वो संदेश पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मुझे याद है कि जब यूरोप 22 मार्च 2020 में मार्केट इतना डाउन हुआ, तब मैं आया और बाकी मेरे कई साथी आके, क्योंकि उस समय एक इन्वेस्टर्स में जो घबराहट होती है बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट हो जाती है। उस समय मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि जो भी अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं वो अपना एक्सपीरियंस, तजुर्बा लोगों से बांटें, घबराहट से दूर करें। क्योंकि इस मार्केट में आपने देखा होगा, हर बार मैं कहता हूँ भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जाना चाहिए। 3 साल से 5 साल में आप इन्वेस्ट करके रखेंगे तो कभी आपको तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। इसलिए जो है ये सलाह लोगों को भाई, और हमारे सभी इन्वेस्टर्स ने पिछले 10 सालों में दे मेड वेरी गुड रिटर्न्स। कभी उनको घबराहट नहीं होती कि मार्केट नीचे हो गया तो क्या करेंगे। आई थिंक देखिए, पिछले जब भी मार्केट कम हुआ है, हमारी मोटिव मोर इनफ्लो इन आवर वेल्थ क्लाइंट्स देन बिफोर। राइट, बिल्कुल। राठी जी, आपने देखिए इन्वेस्टमेंट मंत्रा तो हमारे व्यूअर्स को बताया। हमारे व्यूअर्स अब ये जानना चाहते हैं इन्वेस्ट कहाँ करें, आपको अच्छा क्या क्या लग रहा है, कौन से सेक्टर्स, और अगर स्पेसिफिक थीम्स और स्टॉक्स भी आप बता पाए। देखिए, जिसको इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मैं देख रहा हूँ आपके पैनल पे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं और वो जरूर उसकी सलाह देते हैं। मैं इंडिविजुअल स्टॉक से वैसे बात नहीं करता हूँ, परंतु देखिए सेक्टर को देखते हुए तो जो अपकमिंग सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करेगा, मेरे हिसाब से बैंकिंग अच्छा करेगा। अभी भी देखिए बैंकिंग का बेस्ट पोजीशन, आई थिंक वर्स्ट, वन ऑफ द लोवेस्ट एनपीएज इन द बैंकिंग सिस्टम वी हैव नोटिस। एनबीएफसीज अच्छा करेंगी, एफएमसीज में फिर रुझान बढ़ता जा रहा है। फार्मा विच वाज डाउन, आई थिंक अगेन इंडिया जैसी जगह में जहाँ इतनी डिमांड है, हर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। अब सवाल है कि उसी इंडस्ट्री में आप अच्छे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी में आदमी या तो खुद अपनी रिसर्च या अच्छे सलाहकारों लेके इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखिए इन ग्रोथ ओरिएंटेशन सभी शेयर बढ़ेंगे। आज आईटी भी स्टेबलाइज हो गया है, मेरे हिसाब से वो भी ठीक होगा। तो ब्रॉडली आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट वेरियस सेक्टर। रियल एस्टेट विल बी अनदर टर्न अराउंड व्हिच इज कमिंग इन नेक्स्ट 2-3 years। तो आदमी को ये देखना चाहिए कि किसी सेक्टर में ग्रोथ तो सभी सेक्टर में है, उसमें कौन सी कंपनियों की द ग्रोथ ज्यादा है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, उन चीजों में ध्यान देके इंडिविजुअल स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहिए। काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आनंद राठी सर, और आप कह रहे हैं हर जगह ग्रोथ, हर इंडस्ट्री में ग्रोथ नजर आएगी, और रियल एस्टेट पर भी आपकी नजर है, फार्मा जैसे डिफेंस उस पर भी फोकस। लेकिन आपका क्या मानना है राठी सर, क्या बाजार का बॉटम बन गया है, ये आप मानकर चल रहे हैं? इस सिचुएशन को अगर देखें, जनवरी 2023 के बाद उथल पुथल तो मार्केट्स में दिखी है, लेकिन यहाँ से अब ट्रेंड क्या ऊपर की तरफ जाता दिखेगा? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, मेरा मानना है कि टाइमिंग ऑफ मार्केट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
आज तक मैंने कोई आदमी नहीं देखा ऐसा सक्सेसफुल के जो टाइमिंग ऑफ मार्केट कर पाया। तो इसलिए आदमी को हर समय जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो ग्रेजुअली अपने इन्वेस्ट करते रहना चाहिए डिफरेंट मार्केट्स। दूसरा मार्केट का मेरा मानना है कि हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मार्केट में अगर मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो देखूं तो आज की तारीख में रिस्क कम है, मार्केट नीचे जाने की संभावना कम है। देखिए मार्केट का स्वभाव ऊपर नीचे जाना जा सकता है, 2-3% पर 1% नीचे जा सकता है तो 6% 8% ऊपर जा सकता है। सो रिस्क रिवार्ड रेशियो इज इन द फेवर ऑफ द इन्वेस्टर्स। ऐसे समय में आदमी को जरूर मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना चाहिए। नीचे भी जाए तो और इन्वेस्ट बाद में कर सकता है, तो ग्रेजुअली आदमी इन्वेस्ट करे। परंतु देखिए बॉटम क्या है, बॉटम और टॉप आज तक मैं नहीं समझता हूँ कोई भी आदमी लोकेट कर पाया है, फाइंड आउट कर पाया है। इसलिए आई थिंक बट यस मार्केट इज इन गुड शेप। आई थिंक आवर वैल्यूएशंस आर नॉट ओवर स्ट्रेस्ड। 2-4% ऊपर नीचे मार्केट होना इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद साहब आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बजट में आज क्या कुछ निकल कर आता है, आपकी भी नजरें जरूर होंगी इस पर। जल्दी आपसे बजट के बाद मुलाकात होगी। चलिए, धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, शुभकामनाएं बजट की अच्छी आए। बहुत बहुत शुक्रिया। वापस लौटते एक छोटे से ब्रेक से।